चलिए हमने पढ़ लिया कौन सा वेज डैश और फिशर, दो हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन देखो याद करने की कोई लगती है, फिशर में वेज डैश मत कर देना, वेज डैश में फिशर मत कर देना, न्यूमैन में सॉर्स में ऐसे कर दोगे तो काम कर रहा होगा। हर एक फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए आप कोई भी पहचान बना सकते हो, है ना, कैसे भी, है ना। जैसे मान लो मुझे क्लास में बच्चों के नाम याद करने हैं, है ना। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट डे है, मैं फर्स्ट डे आया हूँ और क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं। अब फर्स्ट डे तो 20 में से 2 4 5 के नाम याद हो जाए वो भी बड़ी बात होती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी का नाम है किसी का मान लो हरीश है तो उसको अटैच कर दो किसी से, है ना। मेरे हरीश का तो अभी मुझे तुरंत कोई नाम नहीं आ रहा। जैसे किसी का नाम है रूपवती साहू, है ना, और वो थोड़ी सुंदर भी है ना, मतलब एक्स्ट्रा सुंदर है, तो डेफिनेटली कनेक्ट कर दो रूपवती, है ना। हाँ उन्हीं से तो भी उसको सुंदर बना दो, या तो ड्रेस से या किसी भी तरह से आइडेंटिफाई कर लो उसको कि रूपवती, या तो उसके बाल होंगे या कुछ होंगे, या सब कहीं से। किसका नाम है जैसे सविता, है ना, सविता, तो सविता मतलब क्या होता है, सूरज, है ना। सविता मतलब क्या होता है, सूरज। तो उसको नाम से किसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं, अटैच कर देते हैं। ऐसे अटैच करके हम यहाँ कर सकते हैं। न्यूमैन को, वेज डैश तो सबसे आसान है। फिशर को भी अरेंज कर सकते हो, है ना। इसमें 2, हाँ देखो कितना अच्छा कनेक्ट किया है। नेट टाइप, नेट मतलब मछली पकड़ने का नेट होता है ना, ऐसे ही तो होता है उसमें। ये लो बैटरी तो है, उसमें भी इसी का तो एक पार्ट है ये। तो ऐसे फिशर मतलब मछुआरे के पास, फिशरमैन मछुआरा होता है, उसके पास नेट होता है, तो फिश से ऐसे कनेक्ट कर दो। इसी तरह से मैंने 100 हॉर्स किससे कनेक्ट किया हुआ था, 100 मतलब देखा हॉर्स, और इसी तरह से हम न्यूमैन पर, वो अपने अपने तरीके हैं। और इसी टेक्निक से हम याद करते हैं। याद करने के लिए आप सीजीपीएससी की जो कोई तैयारी कर रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी हम ऐसे इस टेक्निक से याद करते हैं। और ये टेक्निक इतना हेल्प करती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार जब उनको याद नहीं आ रहा, भूल रहे होते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है। ये हमें 100% विश्वास करते थे कि नहीं यही है इसका, तो ये हमें करना चाहिए। तो चलिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में हम किसी भी अणु को किस तरह से देखते हैं, हम किसी भी अणु को सामने की तरफ से देखते हैं, है ना। जनरली ये इनमें दो कार्बन कम से कम, 2 किरण कार्बन कम से कम होने चाहिए। तो सामने की तरफ से देखते हैं, जो परमाणु सामने होता है उसको हम डॉट से प्रेजेंट करते हैं, जो पीछे की तरफ होता है उसको हम सर्कल से प्रेजेंट करते हैं। बाकी उसके अलावा जो बॉन्ड होते हैं वो जहां दिखाई दे रहे होते हैं वहां उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे H मतलब जरूर नहीं कि रेल है ये H और ये H। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है, ऐसे मानो CH3 और CH3, C H इस तरह से, या ऐसे और इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हम अणु को इस तरह से देखते हैं कि एक परमाणु हमारा सामने की तरफ है और एक उसके जस्ट पीछे की तरफ ऐसे रहे कि हमें दिखाई ना दे, और दिखाई देगा तो बहुत थोड़ा सा पार्ट। जो परमाणु सामने की तरफ होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उससे जुड़े बंदों को यहाँ इस डॉट से ही निकालते हैं, ठीक है, यहीं से निकालें। जो परमाणु पीछे की तरफ होता है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनको हम इस डॉट लाइन से प्रेजेंट करते हैं। तो ये होते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसको अगर मैं यहाँ से देखूं, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये दिखाई देगा, इससे जुड़ा एक हाइड्रोजन ऊपर दिखाई देगा, एक इधर और एक इधर, है ना, इसी तरह से दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ऐसे दिखाई देगा, एक H और 2 साइड पे। पीछे वाला कार्बन ये, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये वाला हाइड्रोजन मुझे
इसी के पीछे दिखाई देगा। इसे मैं कैसे दिखाऊंगा, डॉटेड से, डॉट यहाँ सर्कल से चालू करूंगा, ये H, ये वाला हाइड्रोजन इसी के यहाँ पे दिखेगा, इसी में से और इसको, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सामने वाला डॉट, दो हाइड्रोजन ऊपर है, एक दो और एक, पीछे वाला कार्बन ये सर्कल, सर्कल से एक हाइड्रोजन ऊपर, तो कहाँ कैसे दिखाना है, डॉट से, डॉट से दिखाना और थोड़ा छोटा दिखाना है, पीछे की तरफ है ना तो छोटा होता जाता है ना, छोटा कैसे हो जाता है, मेरा पेन ये रहा है ना, अगर तुम में से, मैंने पेन को यहाँ पे रख रखा है, मेरे पेन की लंबाई इतनी है ना, लेकिन पीछे तो अगर आप कोई गर्ल अगर खड़ी भी हो जाएगी तो भी इस पेन से छोटी ही दिखाई देगी, है ना, तो पीछे वाला जनरली छोटा दिखाई देता है। इनको करके हम एडिटिंग मूवी या एक्टिंग चीजें बनाते हैं, एक बार देखा टीवी में, जैसे एक आदमी बहुत बड़ा दिखा देगा, जैसे कुंभकर्ण को दिखा दिया इतना बड़ा, है ना, रावण उसके सामने गया तो रावण को दिखाया छत पे, या और कोई गया, राम गया तो राम को सामने दिखाया। तो क्या करते हैं, दरअसल हमारी जो आंखें होती हैं 1D में देख पाती हैं, मुझे यहाँ खड़ा कर दिया और राम को खड़ा कर दिया, या मैं कुंभकर्ण हूँ, है ना, तो राम को खड़ा कर दिया बहुत पीछे, तो पीछे क्या वो अपने आप ही छोटा दिखाई देगा, है ना, तो सामने वाला बड़ा दिखाई देता है, आपके पीछे जो बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन टीवी में या 1D में आप दूरी नहीं बता सकते, और कभी इसको चेक करना हो तो हमारी दो आंखें हैं, थोड़ा सा माइंड आंखें 2D में देख लेती हैं, टीवी 1D दिखाता है, कभी ऐसे करना, एक आंख को बंद करके और फिर किसी से कोई किसी मूवमेंट को देखना, आप उसकी दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना दूर है, एग्जैक्ट नहीं लगा सकते, सीधा सीध का तो निशाना लगा सकते हैं लेकिन उसकी एग्जैक्ट दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सामने की तरफ होता है उनको बड़ा और पीछे की तरफ होता है उनको छोटा, ठीक है, छोटा ही बनाना, पीछे की तरफ को बड़ा नहीं करना। अब यहाँ पे ये वाला एक H यहाँ दिखाई देगा और एक H यहाँ दिखाई देगा, तो ऐसे दिखाई देंगे डॉट 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 H। इस फॉर्मूले का नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमारे पास इसका कोई ऐसे यूज में ज्यादा नहीं आएगा, जब हम साइक्लोहेक्सेन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे वहाँ पे ये काम में आएगा, साइक्लोहेक्सेन के न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इतना ही न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इसके अलग अलग तरीके से हो जाते हैं, बहुत सारे अलग न्यूमैन। रुको अभी देख लो फिर सॉहर्स इसके बाद, अभी देखो सॉहर्स को इसके साथ साथ देखो, सॉहर्स मैंने तो सॉहर्स को तो सोचूं से ऐसे याद किया हुआ है, घोड़ा, है ना, सॉहर्स। अब इसकी स्पेलिंग जो भी होगी नाम साइंटिस्ट का, लेकिन सॉहर्स बोल दो, उसके इंग्लिश केमिस्ट्री में नंबर नहीं पड़ते हैं, केमिस्ट्री में अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हो किसी नाम में तो उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। तो सॉहर्स, तो सॉहर्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉहर्स में जैसे ही दिखाई देता है ना, हम अणु को इस तरह से देखते हैं, फिर अणु को साइड से, है ना, तो यहाँ साइड से देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखाई देता है, फिर दो हाइड्रोजन नीचे की तरफ इस तरह से है तो ये इस तरह से बना दिया जाता है, इसमें भी ये इस तरह से है तो इस तरह से बना दिया जाता है। अगर इसमें रोटेशन हो जाता है कितना 180, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 180 से तो क्या स्थिति होगी, ये वाला बदल चला जाएगा, बाकी ये तो यही रहेगा H H H, यहाँ हो जाएंगे H, ये सिंपल सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में हम अणु को इस तरह से देखते हैं कि वो हमें बंध की तरफ से दिखाई दे, कार्बन कार्बन बंध दिखाई दे, है ना, और यहाँ पे हम अणु को ऐसे देखते हैं, FN अणु को कि ऐसे देखते हैं कि हमें पीछे वाला कार्बन दिखाई ना दे, तो सामने वाले को पॉइंट से पीछे वाले को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी बंधों को ऐसे ठीक है। तो ये सॉहर्स है और न्यूमैन, बस इतना तो लिखेंगे सबसे पहले सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, और सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में आपको क्या क्या बनाना है, हाँ न्यूमैन, न्यूमैन में आपको बनाना है ये बना लो और ये बना लो,
बना लिए? बना लिया? बना लिया? आप जिसने नहीं बनाया वो तो बोल दो नहीं बनाया। बना लिया सभी ने? हमारे वहाँ पे सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर क्या है? मतलब मैं सेकंड में पढ़ाता था, तो सेकंड ईयर में मतलब वहाँ पे ऐसे बैच किए हुए थे। सेकंड ईयर बॉयज़ का अलग कर दिया था, गर्ल्स का अलग कर दिया था। ज़्यादा बच्चे थे सेकंड ईयर में। उस सेकंड ईयर की गर्ल्स इतनी ज़्यादा शैतान थी, है ना, मतलब कोई पढ़ा दी रिएक्शन करा दी, है ना, कर दी, उसके बाद उतार लिया, सर नहीं उतारा है, फिर उतारने मतलब इतना ज़्यादा बात करें। थोड़ा सा सेकंड ईयर की थी, एमएससी की नहीं थी, तो एमएससी के ऊपर ऐसे इतना ज़्यादा नहीं करते ना बात, तो वो लगातार बात करें।